हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बेंगलोर रियल इस्टेट विद अनिल पांडे। और आज बहुत ही ट्रेंडी वीडियो है, वो इसलिए और बन जाता है दोस्तों कि आज जो है हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एक स्पीच दी है। वो केवल स्पीच नहीं है, वो हमारे सिटीजन को एक वार्निंग के रूप में दिया है कि आप जो है देश जो कंट्री है इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है, इलेक्शन हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, इलेक्शन के पहले उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अभी उन्होंने सिटीजन को वार्न किया है कि आप गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल और डीजल जो है उसका पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं उनकी बचत करिए, ये या गैस बचाइए। तो इसका इकोनॉमिक पे और जियो पॉलिटिक्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, और स्पेशली सिंस आई एम मेकिंग बेंगलोर का रियल इस्टेट जो वीडियो आप तक लेके आता हूँ उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इन सब बातों पर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। सो अंत तक इस वीडियो पे बने रहें, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और जो करना चाह रहे हैं तो आप अंत तक बने रहें। तो इसमें मैं कवर करूँगा, एक पूरी एनालिसिस है, डीप एनालिसिस है। क्यों ऐसा उन्होंने बोला है, कि अभी क्यों बोला इलेक्शन होने के बाद कि आप जो है गोल्ड बचाएं और जो है डीजल पेट्रोल और जो है गैस की बचत करें, ऐसा पीएम ने क्यों बोला है, एक सवाल उठता है। तो ये कवर करेंगे। फिर ईरान और मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, युद्ध हो रहा है, उसका अपने देश पर क्या इफेक्ट होने वाला है, व्हाट आवर कंट्री इज़ गोइंग टू फेस विद दिस ईरान वार। गोल्ड और फ्यूल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जो है पीएम मोदी ने सिटीजन्स को वार्न किया है। और अगर ये जो इसमें जो वार्निंग आई है उसमें बेंगलोर के रियल इस्टेट में इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या बेंगलोर की जो प्रॉपर्टी क्राइसिस जो है वो और महंगी हो जाएगी, रेंटल और महंगा हो जाएगा, या इन्वेस्टर्स को इसमें क्या करना चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आप तक लेके आया हूँ। सो अगेन रिक्वेस्ट, बी विद द वीडियो अप टू द एंड। सो व्यूअर, आप समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये क्यों बोला है कि आप जो है गोल्ड मत खरीदें और पेट्रोल और डीजल की बचत करें। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। 85% जो है ऑयल और गैस हमारी जो डिमांड है एनर्जी की, वो मिडिल ईस्ट से हम पूरी करते हैं। तो इसलिए बाहर का जब तेल आता है, जो हमारा मैक्सिमम मिडिल ईस्ट से ही हमारा 85%, और भी कंट्री हैं लेकिन मिडिल ईस्ट से अधिकांश जो ऑयल जो हमारे कंट्री में आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है। और अभी जो हरमोज में ब्लॉकेज, ईरान भी अपना आधिपत्य हरमोज में सप्लाई चेन को बाधित किए हुए है, यूएसए भी बाधित किए हुए। तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इससे ऑयल प्राइस शूटअप होंगे। जब ऑयल प्राइस शूटअप करते हैं तो डॉलर जो है वो डिमांड बढ़ जाती है, और डॉलर की जब डिमांड बढ़ जाती है तो नेचुरली है रूपी जो है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन केवल करेंसी जो है डॉलर ही है अभी, तो जो हमारा रूपीज़ है वो गिर जाता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट, ये जो प्रोसीजर है वो करना पड़ते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए जो पीएम मोदी ने ये मेन कंटेंट है कि फ्यूल कंजम्पशन कम करो, जिससे कि आपका डॉलर के जो आपका रूपीज़ वीक ना हो, और गोल्ड बाइंग अवॉइड करो अगेन, बिकॉज फॉरेन करेंसी, आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है लगातार घटते जा रहा है। अगर ईरान फरवरी में आप देखें तो हमारा फॉरेन रिजर्व नियर अबाउट $780 बिलियन था, जो आज घट के नियर अबाउट $695 बिलियन हो चुका है। बिकॉज अगेन इन सब चीज़ों से जो है आपका बचत हो सकती है। अब सवाल यह है कि गोल्ड का इसमें क्या मतलब, क्या है कि गोल्ड क्या इफ़ेक्ट डालता है। सिंपल सा जवाब है, इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ गोल्ड खरीदता है, और उसमें जो हमारा फॉरेन मनी है, जो हमारी जो गोल्ड खरीदने में जब अनसर्टेनिटी और भी दुनिया में जो जैसे कि अभी बढ़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है, पब्लिक डर जाती है। तो अभी भी प्रॉपर्टी या गोल्ड में इसका सबसे बड़ा निवेश जो है, जब मार्केट में उथल पुथल होती है तो लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, और उससे क्या होता है, डॉलर जो होता है और बाहर चला जाता है, और हमारा रुपया जो है, रूपीज़ जो करेंसी इंडिया की करेंसी है, वो और वीक हो जाती है। फॉरेक्स रिजर्व प्रेशर में आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया, वो कम होने लगता है। तो गवर्नमेंट इस स्टेज में जो और कंट्रियों के साथ हो रहा है कि कंट्रियां अभी बिखर रही हैं इकोनॉमिक रूप में,
तो जो इसलिए उन्होंने एक इंडिकेशन ये दिया है कि इन दो चीज़ों को, गोल्ड एंड पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं उनकी खपत कम की जाए। अब व्यूअर्स, ध्यान देने की बात है, कोई भी गवर्नमेंट वर्ल्ड में ये नहीं बोलती है कि गोल्ड बचाओ, एनर्जी बचाओ और जो है ट्रैवल कम करो। ये तभी करती है जब उसको फियर होता है गवर्नमेंट को कि ये रिस्क प्रोलॉन्ग हो सकती है। ये ईरान और इसका जो है यूएस का बार की वजह से हमारी इकोनॉमी, चूँकि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है, वो ऑयल रिस्क, जो ऑयल का प्राइस है वो हाई हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और भी इसीलिए आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट जो अडॉप्ट कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अडॉप्ट किया जाए और मेट्रो ट्रेवल किया जाए, लोग अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल ना ले जाएं, जिससे कि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो। एनर्जी कन्वर्जेशन पर जो है, कंजर्वेशन पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर मोदी जी ने ऐसा बोल दिया है तो बेंगलोर के रियल इस्टेट पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? बिकॉज आप सभी जानते हैं बेंगलोर इंडिया की आईटी सिटी है, ग्लोबल आईटी हब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप जो है आईटी जॉब्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, ग्लोबल सैलरीज होती हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, रेंटल डिमांड है। और अगर क्या होता है, इसलिए इमीडिएट क्रैश तो ये रियल इस्टेट होने वाला नहीं। ये एक वार्निंग है, एक सावधानी है, जो कि आपको मोदी जी की स्पीच में निकल कर आई है। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी क्रैश हो जाए। लेकिन इसमें ध्यान देने, जो रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि अगर ऑयल एक्सपेंस, अगर जैसी इस तरीके की क्राइसिस, हार्मोस नहीं खुला ओपन होके, तो इसमें क्या होगा कि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। जब ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो सीमेंट एंड जो ट्रांसपोर्ट है, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, उसकी कास्ट हाई हो जाती है। स्टील जो भी है, बिल्डिंग में स्टील है, बहुत सी चीज़ें हैं, सीमेंट हैं, इनकी कीमत बढ़ जाती हैं। और सारी चीज़ें चूँकि है, अभी शिप से भी आना है, ट्रांसपोर्ट होना है थ्रू द सी, तो भी तो डीजल की डिमांड होगी। और पेट्रोलियम पदार्थ अगर बढ़ते हैं तो बिल्डर के कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे, जो कि अगर सपोज आपको 2 BHK भी 1 CR का मिल रहा है, तो हो सकता है आपको आगे जाके, वैसे भी अभी 2 BHK जो है 1.5 CR आ गया है, अगर और ज़्यादा कीमत बढ़ती है तो इट में रीच प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है। दूसरा इम्पैक्ट होता है, लग्जरी मार्केट टेम्परली स्लो हो सकता है, जो कि आजकल ट्रेंड है लग्जरी अपार्टमेंट का, तो उनका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। जो लोग स्पेशली लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ बाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको जो है थोड़ा काशियस होना पड़ेगा। स्पेशली 4 BHK लग्जरी टॉवर्स, अल्ट्रा प्रीमियम इन्वेस्टमेंट, सेकंड होम के लिए जो तलाश रहे हैं, लेकिन मिड सेगमेंट में हाउसिंग स्टेबल रह सकती। दीज आर द फियर फैक्टर विच मोदी जी की स्पीच में ये नज़र आ रहे हैं। अब व्यूअर, स्पीच तो होती है, उसमें आपको प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो इस फेल्योर में, इस क्राइसिस में जो देश गुजर रहा है, या पूरा ग्लोबल चेन डिस्टर्ब हुई है, सप्लाई चेन, तो उसमें बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आती हैं। सबसे बड़ा क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें जो है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल सेविंग इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट किया है। और फिर देखें, अगर हाइब्रिड वर्क कल्चर डेवलप होता है तो फिर क्या होता है, तो बेंगलोर के जो भी ज्योग्राफी का है वो चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है? लोग एक्सपेंस कम करेंगे, सेंट्रल एरियाज से शिफ्ट होके हो सकते हैं, जहाँ जहाँ आईटी कंपनीज हैं नियर बाई शिफ्ट हो सकते हैं। लार्जर होम्स, पेरिफेरल टाउनशिप, प्लॉट डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। जब वर्क फ्रॉम होम हो गया तो आपकी डिस्टेंस नहीं रहेगी कि डेली आपको ट्रैवल करना ही है। यू कैन टेक ए पार्ट, उसमें सिटी और डेवलप हो सकती है। आउट स्कर्ट में जहाँ लोग पहले नहीं इन्वेस्ट करते थे रियल इस्टेट में, वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यू नीड टू वर्क फ्रॉम होम। जब तक सिचुएशन 2-3 साल तक ये पेट्रोलियम की और डीजल की रहती है, ग्लोबल में जो इफ़ेक्ट कम होता है, तो वो एरिया भी डेवलप हो सकता है। आपका जो इनिशियल, अगर आप सेंट्रल बेंगलोर में लेते हैं या डेवलप्ड एरिया में लेते हैं, तो वहाँ पर अगर 1 BHK की कीमत अगर आप मान के चलिए 90 लाख है, तो अगर आउट स्कर्ट में लेते हैं वही कीमत आधी 40-45 लाख में मिल जाएगी। लेकिन वो एरिया भी समय के रहते हुए डेवलप हो जाएंगे। मोस्ट बेनिफिट एरिया इसमें मैं बता देता हूँ, सरजापुर एक्सटेंशन है, आपका देवनहल्ली है,
वाइटफील्ड आउटस्कर्ट है, होसकोटे बेल्ट है, नॉर्थ बेंगलोर है। क्योंकि अगर डेली ऑफिस कम्यूट कम हो जाएगा तो लोग यहाँ पर जो आउटस्कर्ट में हैं वहाँ पर ज़मीन की कीमत, सपोज अभी आपको प्राइम लोकेशन पे ज़मीन की कीमत जो है विद फ्लैट का मैं बता रहा हूँ, अगर 12,000 13,000 स्क्वायर फीट है तो वहाँ 7,000 6,000 स्क्वायर फीट में नीलमंगला साइड और आउटर स्कर्ट में टुवर्ड्स अगर आते हैं सरजापुर चिक्का तिरुपति के साइड में, आपको उसी में आपको काफ़ी कुछ उसमें इकोनॉमिक में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑफिस रूम डिमांड कम हो जाएगी, 3 BHK प्रेफरेंस होगा, विला डिमांड इंक्रीज़ होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेट्रो कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो आपको जो फैक्टर है वो और ज़्यादा, बिकॉज अगेन फ्यूल की बचत इससे हो सकती है। फ्यूल सेविंग का मेंटली अगर आप देखें डायरेक्ट इफेक्ट पीपल पर पड़ता है। मेट्रो कनेक्टेड अगर होम है तो आपका अगेन आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉक टू ऑफिस प्रोजेक्ट्स है, एंड देन मिक्स्ड यूज टाउनशिप भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और वाइटल कि जो मोदी जी ने बोला है कि गोल्ड मत खरीदो। अब एक तरफ अगर सिटीजन भी जो भी है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और जब उसको डिस्करेजमेंट अगर फ्रॉम PM मोदी की स्पीच से हो रहा है कि आप गोल्ड मत खरीदिए, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? सम ऑफ द कैपिटल, मेजर कैपिटल विल कम टू रियल इस्टेट। और यही एक वजह है जिससे कि आपकी हमारी अभी भी इंडिया में मेंटालिटी है कि हम अपना कैपिटल ग्रोथ के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लैंड में खर्च करते हैं, गोल्ड में करते हैं, रियल इस्टेट में करते हैं। और अगर गवर्नमेंट इसमें डिस्करेज कर रही है कि आप गोल्ड मत खरीदिए, तो स्पेशली बेंगलोर जैसे जो सिटी हैं उसमें रेंटल इनकम स्ट्रांग हो सकती है, IT डिमांड जो है स्टेबल रह सकती है, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन बन सकता है, क्योंकि लोग अगेन आउट स्कर्ट में लेंगे, वो एरिया डेवलप होंगे। इस तरीके से जो है इम्पैक्ट आउटर रियल इस्टेट में, इसमें भी जो इस क्राइसिस में भी आपको काफ़ी कैपिटल ग्रोथ, अगर सोच समझ के आपने रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है तो आप काफ़ी कुछ इसमें पॉजिटिव फैक्टर भी लेके जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली वी विल कम बैक अगेन ऑन द स्पीच ऑफ मोदी। तो ये केवल अगर आप देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका है क्या स्पीच का? PM मोदी की स्पीच केवल इसके बारे में नहीं थी कि फ्यूल बचाओ और गोल्ड के बारे में नहीं थी। ये एक्चुअली इसका जो जिस्ट था वो ये था कि इकोनॉमिक जो प्रिपेयर्डनेस आप रखें, फॉरेक्स प्रोटेक्शन हो, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो, एनर्जी कंजर्वेशन हो, स्ट्रेटेजिक कंजम्पशन कंट्रोल हो। बेंगलोर रियल इस्टेट के लिए इसमें क्या फ़ायदे की चीज़ हो सकती है इमीडिएट बेंगलोर का, या जो भी प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? बेंगलोर का रियल इस्टेट इज़ वेरी स्टेबल, नॉट गोइंग टू क्रैश, रेंटल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मेट्रो कनेक्टेड प्रॉपर्टीज़ जो आउटस्कर्ट्स में हैं वो डेवलप हो सकती हैं, पेरिफेरल रिंग रोड के अगल बगल जो डेवलपमेंट है उसके बगल में अगर जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं तो वो डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, वो ग्रोथ अच्छा ले सकता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है फ्यूचर प्राइसेस को पुश कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, इंडिया अनसर्टेनिटी के फेज़ में फिज़िकल एसेट्स जो होते हैं वो प्रेफर करता है, जैसे कि लोग लैंड खरीद लेते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में जो भी है गोल्ड का कुछ मनी रियल इस्टेट में अगर आ जाता है तो इससे रियल इस्टेट भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या बेंगलोर रियल इस्टेट और स्ट्रांग होगा या इन्फ्लेशन डिमांड स्लो हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप जो कमेंट करें। अगर आपको ये डीप एक्सपर्ट एनालिसिस यूज़फुल लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को। और टॉपमेट के थ्रू यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट to me. I can give you the idea on this crisis, where to invest. Till then, bye everyone. Thank you once again.